हेलो। उस दिन मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंस तीन तरीके के होते हैं। आपने हो सकता है वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और आपने उसको याद भी कर लिया होगा। तो आज हम लोग लेने वाले हैं जिसमें हमने फर्स्ट टेंस लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस लेने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके। सबसे पहले हमको क्या कुछ बातें हमको याद होनी चाहिए। जब हम अपने ये एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और हमारा बेस नहीं है तो बिल्डिंग क्या होगी? धड़ाम से गिर जाएगी। तो हम पहले बेस बनाएंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ याद रखेंगे कि सेंटेंस का एक फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है उसमें वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं SVO। तो ये जब भी मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस का बेस क्या है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल से, ठीक। अब हम लोग लेंगे कि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी और इट, ये हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं? सिंगुलर। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? आई, वी, यू, दे। ओके। तो ये दो चीज़ें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो काम कर रहा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी वर्ब सही बैठेगी। अगर हम यही नहीं पहचान, क्या होता है कि हम यही नहीं पहचान पाते कि हमारी वर्ब सिंगुलर है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तभी तो वर्ब सही आएगी। तो चलिए, क्योंकि याद रखिए कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अगर आप सब्जेक्ट को नहीं पहचान पा रहे तो आप कभी भी इस सेंटेंस कभी भी गलत इंग्लिश ही लिखेंगे, सही नहीं लिख पाएंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब हमारा सब्जेक्ट कोई भी इनमें से हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल में। अब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, इसमें वर्ब कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर आप फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद हो नहीं है आपको तो मेरा एक वीडियो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मैंने उसमें इजी ट्रिक्स बताई हैं याद करने की, उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना। इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीन होती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जैसे गो, इसकी पास्ट टेंस क्या है? वेंट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो हमको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। अब हमको यही प्रेजेंट टेंस में यही आती है, ठीक है। ये अब हमने ले लिया सब्जेक्ट हमारा, कोई भी हम ही ले लेते हैं, जैसे ही, है ना। अब हमने कहा खाना खाता है तो ही ईट। अब देखिए इसमें एस लगेगा, ही ईट के संग क्या आ जाएगा? एस। ही ईट्स फूड। अब आप पूछेंगे कि ये एस क्यों आया, तो इसके लिए एक नियम है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट जब क्या है? सिंगुलर, एस एस मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वर्ब में क्या लगा देंगे? वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग लगाएंगे एस या ई एस। बहुत सिंपल है। अगर देखिए कोई वर्ब हमारा CH से ख़त्म हो रहा है, SH से ख़त्म हो रहा है, O से ख़त्म हो रहा है, X से ख़त्म हो रहा है, S से ख़त्म हो रहा है, तो उसके पीछे हम क्या लगा देंगे? ES, है ना। और बाकी सबके पीछे हम क्या लगाएंगे? सिर्फ S, ठीक। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही है तो ईट्स होगा, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट है दे, प्लूरल है, तो क्या होगा? ईट, ठीक। ओके। तो ही ईट और दे ईट। अब ये एस क्यों आया आप समझ गए होंगे। अब हमने जैसे लिखा दे, अब पुश, पुश क्योंकि ये प्लूरल है तो पुश आएगा। लेकिन जैसे ही के संग अगर हम पुश लगाना तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे SH से ख़त्म हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे पीछे? पुशेस, ही पुशेस, बस इतना सही है। अब आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? मेन चीज़ें कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या। इतना इतना तो हमको पहले अपनी बिल्डिंग के नीचे नींव, जैसे आप बिल्डिंग मकान बनाने जा रहे होते हैं तो आप नींव खड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये आप नींव खड़ी कर लीजिए। ये तीन चीज़ें आपकी नींव की बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। कई लोग कहते हैं कि हमको टेंस समझ में नहीं आते, कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो 10 मिनट में टेंस सिखा देंगे। ये सब बेकार की बातें, कोई भी 10 मिनट में आपको टेंस नहीं सिखा सकता अगर आपके पास ये चीज़ें पहले से तैयार नहीं हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं, आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब आती हैं, है ना,
आप कोई भी ग्रामर की किताब खोलिए, उसमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दी हुई हैं। आप मेरा वीडियो है उसको देखिए, उसमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मैंने बताई हैं, अलग अलग डिवीजन करके समझा। ये बहुत ज़रूरी है इतना याद करना। उसके बाद हम ये बिल्डिंग को ऊपर ऊपर खड़ी करते जाएंगे और हमारी बिल्डिंग मजबूत। अब हमने एस और ई एस का नियम आपको समझ में आ गया कि हम क्यों इसमें आ रहा है। ठीक, अब दूसरा इंपॉर्टेंट, तो पहली बात हमारे टेंस में ये थी। दूसरी जो आज हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही करने वाले हैं। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा हो गया एक साधारण पेंट सेंटेंस है ना, इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर हमको इसको क्वेश्चन बनाना है, अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, टोटल इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब हैं। कितनी वर्ब हैं? 24। तो इज़, एम, आर, ठीक है, डू, डज, वॉज, वर। अभी जैसे जैसे इसको हम पढ़ते जाएंगे हम आपको आगे बताते हैं, इकट्ठा नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये एक चौथी बात आ गई नींव में। तो आपकी नींव कहाँ पे खड़ी हो रही है, आपको ये बात याद कर लेनी है, नोट कर लेना है इसको वीडियो को पॉज करके। सेंटेंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती हैं, और चौथी बात हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, मैंने आपको आज केवल 5-6 बताई हैं, बाकी मैं कल बताऊँगी अगले वीडियो में। अब हमारा जब क्वेश्चन बनाना होता है, जब हमको क्या बनाना होता है? क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ले जाते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है? हेल्पिंग वर्ब का नाम ही मदद करने वाली क्रिया, ठीक है ना। इन सब की माँ होती है बी। बी इज़ द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, और ये उस बी के अंतर्गत आते हैं। और जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती, मेन वर्ब होती है, वो काम ये वाली होती है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो अब आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी पता लग गई। अब देखिए, अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? इसमें हमारी डू या डज, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस क्या, नेगेटिव बनाने के लिए हमारा रूल क्या है? नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे पहले ही लिया था, ही ईट्स फूड। ठीक, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसको मैं इन क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या हो जाएंगे? अब ये डू है ना, ये ही है, तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसके संग डू या डज आएगा। क्या आएगा बताइए? डज आएगा। यस, तो क्या होगा? डज ही ईट। अब यहाँ से एस को हटा देंगे क्योंकि एस यहाँ आ गया। डज ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सिंपल। इसी तरह नेगेटिव बनाना है तो ये फॉर्मूला आएगा, ही डज नॉट ईट फूड। ठीक, तो ये हमारा हो गया। तो अब आपकी आज समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या बातें आपको बताई। ये छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए अपने, और नोट्स बनाने के बाद इसको याद कर लीजिए। अगले दिन मैं फिर आपसे पूछूंगी कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी पढ़ाई हैं, और ये आपको सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, किसके पीछे ई एस आएगा, किसके पीछे एस आएगा, और ये क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, उसको हमने कैसे बनाया। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस दूंगी, आप उनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बनाइए। अगर आपसे बन जाते हैं इसका मतलब आ गया, और नहीं बनते तो आप देखिए कि आपकी कमी कहाँ पे है और मुझे लिखिए, मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।